पितरों की मुक्ति के कुछ सर्वश्रेष्ठ समय है तो श्राद्ध पक्ष। दो पक्ष आते हैं, मातृपक्ष और एक पितृपक्ष। चैत्र में तो आता है मातृपक्ष, जो चैत्र का समय आता है चैत्र मास, उसको तो बोलते हैं मातृपक्ष। और ये जो आश्विन का महीना आता है, आशोज का महीना आता है, इसके 15 दिन पितृपक्ष इसको बोला जाता है, इसका नाम है पितृपक्ष। और इन 15 दिनों के अंदर ठाकुर जी स्वयं नारायण पितृ देवता के रूप में गया जी में विराजमान रहते हैं। भगवान स्वयं पितृ रूप में गया जैसी पवित्र भूमि पर विराजमान रहते हैं। इसलिए जो भी जीवात्मा गया जी का वहां अपने पितरों का नाम लेती है, वहां जाकर तर्पण करती है, वहां जाकर पिंडदान करती है, गया में जाकर जो भी जीवात्मा भागवत की कथा सुनती है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करवाती है, अपने पितरों का वहां नाम बुलवाती है, अपने पितरों का नाम वहां लेती है, वहां ब्राह्मण भोजन करवाती है, वहां गाय को ग्रास खिलाती है, वहां फल्गु के नदी के तट पर तर्पण करती है, उस जीवात्मा की उसी समय मुक्ति हो जाती है। वो तो नहीं करेगी, करेगा तो उसके पीछे कोई घर का आदमी। जो जीवात्मा चली जाती है, श्राद्ध पक्ष मातृपक्ष चैत्र का, और यह होता है आश्रोज का। तो हम रहेंगे पूरे की पूरे 16 दिन गया जी। 16 के 17 दिन हो गए भैया, 17 दिन तक हम गया जी में रहेंगे। 21 तारीख तक गया जी में रहेंगे, फिर 22 तारीख से नवरात्र लग जाएगी। तो नवरात्र के भी हम आपको बता देंगे कहां रहेंगे, क्या रहेंगे। लेकिन 21 तारीख तक का तो पूरा का पूरा आनंद आपको खैर लेना ही है। आगे तो नवरात्र है, मां भगवती की पूजा है, फिर आगे भी आ जाएगी दिवाली, आ जाएगी शरद पूर्णिमा भी आएगी। हाँ, तो बहुत विलक्षण आयोजन हो रहा है, ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। तो आप और हम सब पूरा प्रयास करें, पूरी निष्ठा बनाएं, पूरी श्रद्धा के साथ। 5 तारीख तक मैं खाटू श्याम जी मिलूंगा, जिनको भी आना हो आकर मिल सकते हैं। जो हमारे टीवी में नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर कांटेक्ट करें और अपने मन के भाव, हाँ, अपने मन के भाव भगवान को सुनाएं, ठाकुर की सेवा करें। अरे भैया एक बात बोलूं, गया जी की बहुत महिमा है। अब मैंने लिख तो दिया गया की महिमा, अब महिमा उस पुराण में इतनी भरी पड़ी है, शास्त्रों में गया जी की इतनी महिमा है। काशी, गया और बद्री 3 बहुत विलक्षण भूमि है भारत में। वैसे तो भारत की हर भूमि विलक्षण है, लेकिन काशी, गया और बद्री का कोई मुकाबला नहीं है। ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में होता ही होता है, पूरी दुनिया जानती है। और कहते हैं श्राद्ध के बाद जो व्यक्ति गया श्राद्ध कर लेता है, उसके बाद किसी नदी में स्नान करना चाहिए, यह भी विधान है। तो बहुत से लोगों के आसपास में कोई नदी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो गंगा जल से स्नान कर लेते हैं। गंगा जल, आप रोज भी अगर 1 बूंद बाल्टी में पानी डालकर, पानी के अंदर 1 बूंद गंगा जल डालकर अगर स्नान करते हो, तो रोज आपको गंगा स्नान करने का सौभाग्य मिलता है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो महाराज जी क्या करें? अगर आपके पास गंगा जल नहीं है कि महाराज जी गंगा जल नहीं है हमारे पास, कहां से लाएं? अगर नहीं है गंगा जल, तो स्नान करते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे करके भी आप स्नान करते हो, तो तुमको भी काशी का महत्व मिलता है और वहां साथ साथ कैलाश का महत्व मिलता है, और गंगा में स्नान करने का पूरा पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जाता है, केवल हर हर गंगे कहकर स्नान करने से। ये तो कर सकते हो। हाँ, अब कई लोग तो स्नान करते वैसे करते हैं। अरे भाई पानी ठंडा हो, गर्म हो। हाँ, कई लोग तो स्नान को झंझट समझते हैं कि स्नान जितना जल्दी हो जाए अच्छी बात है। हमारे राजस्थान में तो कहावत है कि भिग्या कान होया स्नान। भिज्या कान, मारवाड़ी बोल रहे हो भाई, भिज्या कान होया स्नान, मतलब कान भीग गया स्नान हो गया। हाँ, अगर एक और स्नान की भी बात है, अगर आपके मन मुताबिक अगर आपको पानी मिलेगा ना, तो आप 5-10 मिनट और नहाओगे। और अगर पानी बहुत ठंडा हो और आपको गर्म पानी से नहाने की आदत है, तो 1 लोटे से स्नान कर लोगे आप, 2 लोटे से स्नान कर लो, क्योंकि आपके मन मुताबिक पानी नहीं मिला। अगर आपके जो आपके मन मुताबिक जो काम हो रहा है उसमें आपका मन लगता है, और आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा उसमें आपका मन नहीं लगता है। हाँ, अगर बहुत ठंड, आप रोज गर्म पानी से नहाते हो,
अगर उस दिन अगर कहीं बाहर गए, आपको ठंडा पानी में नहाने को मिल गया, तो पता है क्या करोगे आप? 1 लोटे से 2 लोटे से नहा लोगे, और नहीं उसके नीचे लगे ही रहोगे, आने दो पानी को, आने दो आने दो, क्योंकि आपके मुताबिक पानी आ रहा है। ये नियम है, शाश्वत नियम है। हमारे मन के अनुकूल जो भी चीज हो रही है, इससे हमारे मन को सुख पहुंचता है, उसको हम अच्छा मानते हैं, भले गर्म पानी से नुकसान हो नहाने का। कई लोग तो गर्मियों में गर्म पानी से नहाते, बताओ। लेकिन वास्तव में पानी गर्म पानी से बहुत, गर्म पानी का भी ठीक है, एक कभी कभी हो जाए तो ठीक है, रोज गर्म पानी से स्नान तो नहीं करना चाहिए। रोज गर्म पानी से स्नान का तो नियम नहीं है। अब रोज जो गर्म पानी से रोज गंगा अपने घर में स्नान करता, उसको गंगा में डूब के लगाओ, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो पानी वहां तो बहता हुआ पानी, और बहता हुआ पानी बहुत स्वच्छ रहता है, बहुत शीतलता रहती है उस पानी के अंदर। जो पानी बह रहा है, आप अलकनंदा जाओ बद्रीनाथ के अंदर, ऐसा लगता है उस पानी को देखकर, अगर पास से उस पानी के पास भी खड़े हो जैसे घूम रहा है आदमी। मैं बद्रीनाथ में गया, दर्शन करके वहां में खड़ा हो गया अलकनंदा के तट पर, मेरे को ऐसे लगने लग गया कि चक्कर आ रहे हैं, मतलब घूम रहा है वो पानी, इतने एनर्जी फ्लो में है वो पानी। और उस पानी को आप छू लो, एकदम लगता है कि इतनी एनर्जी पानी में, इतनी ठंडक उस पानी में, उस पानी के अंदर समस्त की समस्त जड़ी बूटियां मिली हुई है। ये पानी पवित्र और क्यों हो जाता है कि ये पहाड़ों से गिरते 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 जो आपके पास पहुंचता है ना, रास्ते में अगर नाले बंद कर दिए जाए ना, ये दूषित नाले अगर गंगा में न डाले जाए, तो भैया मैं बता रहा हूं, वहां पहाड़ों की वनस्पतियां मिल मिल के इस गंगा को और पवित्र कर देती है, और ये पानी आपके लिए बहुत ही अमृत से भी महंगा हो जाता है, इतना दिव्य पानी का भाव है। इसलिए आप स्नान करो तो गंगा का नाम लेकर स्नान करोगे, यमुना का नाम लेकर स्नान करोगे तो आपको यमुना स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, गंगा नाम लेकर करोगे तो गंगा स्नान करने का पुण्य हो जाएगा, श्याम बाबा का नाम लेकर श्याम कुंड का ध्यान करोगे तो श्याम कुंड में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, नर्मदा का नाम लेकर स्नान करोगे तो नर्मदा का तुम्हें पुण्य प्राप्त हो जाएगा, कावेरी का नाम लेकर स्नान करोगे तो कावेरी का तुम्हें पुण्य प्राप्त हो जाएगा, और मेरे बहन भाई सरस्वती का नाम लेकर करोगे तो तुम्हें सरस्वती में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। यह शास्त्रों की महिमा है, यह भागवत की महिमा है, शास्त्रों की महिमा है। इसलिए आप जो काम करो, इसलिए ये जरूरी नहीं हर काम मन के मुताबिक हो, मन की तो ज्यादा माना ही मत करो, मन की ज्यादा मत माना करो, मन बहुत चंचल है मेरे बहन भाई, मन की ज्यादा नहीं माननी है, हमें तो भगवान की माननी है, हमें तो ठाकुर की माननी है, हमें तो आत्मा की माननी है, आत्मा ही परमात्मा के साथ जुड़ता है मेरी बहन भाई। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, विश्वास के साथ एक बात कह रहे हैं कि आप जिस देव को प्रकट करना चाहते हो, जिस देव की साधना करनी चाहते हो, जिस देव का भजन करना चाहते हो, वो देव तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, लेकिन मन के मुताबिक नहीं होगा। एक सिस्टम बनाए, एक नियम बनाए, उस नियम के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। और गया जी में तो फल्गु है। अब उस नदी की बड़ी विशेषता है, पता है? उस नदी को थोड़ा सा अपना नदी के तट पर बैठ जाओ, और नदी के तट पर बैठकर पता क्या, कुछ मत करो, थोड़ा सा उस नदी के जल के पास बैठकर थोड़ा सा मिट्टी को खोदो, और जैसे मिट्टी को खोदोगे पानी निकल आएगा, जैसे ही मिट्टी को खोदोगे पानी तुरंत उसमें निकल आता है। और फल्गु नदी के तट पर बैठकर कोई भी जीवात्मा, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं, श्राद्ध पक्ष में कोई भी व्यक्ति फल्गु के तट पर बैठकर फल्गु के जल से अपने पितरों का नाम लेकर अगर वहां तर्पण कर देता है, अपने पितरों का तर्पण कर देता है गोत्र बोलकर, और तर्पण करने का अधिकार सबको है। एक छोटा सा छोटा बच्चा है ना, आपके परिवार का छोटा सा छोटा बच्चा, वो भी तर्पण वहां कर सकता है। और गया की भूमि की तो और बड़ी विशेषता है। कौन सी विशेषता महाराज जी बताओ? गया जी के अंदर तो माताएं पिंडदान करती है, बहुत सी जगह पिंडदान का अधिकार नहीं है माताओं को, लेकिन गया एक ऐसी भूमि है, गया की ऐसी जगह मेरे बहन भाई, जहां माताओं को भी पूर्ण रूप से पिंडदान करने का अधिकार प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। बहुत सी चीजों में नहीं किया जाता है पिंडदान का, लेकिन गया जी के अंदर पूर्ण अधिकार प्राप्त है, पूर्ण अधिकार प्राप्त है, पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हाँ,